हेलो स्टूडेंट, अब हम कोर्स भी स्पर्श नाम की बुक कर रहे हैं हिंदी की। देखिए, सारे पीवाई क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओनली काव्य खंड को। यहाँ मैं का आशय है कबीर, बिहारी, अहंकार, अंधविश्वास, इसमें आएगा अहंकार। नेक्स्ट, ईश्वर को दुनिया क्यों नहीं देख पाती? अज्ञानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ घर किसका प्रतीक है? विषय वासनाओं का। कवि का घर जलाने से क्या आशय है? लोभ, मोह, माया, घृणा को जलाना। मुरादा का यहाँ क्या अर्थ है? जलती हुई लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पंडित कैसे बन सकता है? प्रेम का अक्षर पढ़ने से। पोथी पढ़ी पढ़ी में अलंकार होगा अनुप्रास, क्योंकि पै वर्ण की बार बार आवृत्ति है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता है? उसे ज्ञान नहीं कि कस्तूरी उसकी नाभि में छुपी रहती है, वो उसकी खुशबू को ढूंढते ढूंढते दूर तक पहुंच जाता है। घटी घटी राम का आशय है ईश्वर सर्वव्यापक है। कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संसार के दुखी सुखी होने का कारण है सांसारिक आकर्षणों में डूबे होना। कबीर के दुखी होने का कारण है जीवन की नश्वरता का ज्ञान। किसके प्रति विरह की बात की गई है? ईश्वर के प्रति। विरह रूपी सर्प का छिपा बैठा है विरही के तन में। नेक्स्ट, पागल होने से क्या अभिप्राय है? सुध बुध खो देना। नेक्स्ट, कबीर पंडित किसे मानते हैं? प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने वाले को। यहाँ घर किसका प्रतीक है? विषय वासनाओं का। मुरादा शब्द का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। कवि का घर जलाने से तात्पर्य है लोभ, मोह, माया, घृणा को जलाना। कबीर की भाषा है पंचमेली खिचड़ी। नेक्स्ट, उपयुक्त दोहों की भाषा है सधु कड्डी। मृग वन में ढूंढता है कस्तूरी को। संसार किस तथ्य से अनजान है? ईश्वर आत्मा में है। तन शीतल का अभिप्राय है मन की शांति। नेक्स्ट, कवि ने कैसी वाणी बोलने की बात कही है? अहंकार रहित और शीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने मनुष्यों को कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा दी है? जो मधुर हो। मीठी वाणी का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुख देने वाली होती है। मन का आपा खोने का आशय है अहंकार खोना। निंदक को कवि ने कहाँ रखने का परामर्श दिया है? आंगन में। निंदक की तुलना किससे की गई है? साबुन और पानी से। निंदक नेड़ा राखिए का आशय निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वभाव निर्मल हो जाएगा। एक ही अस्सिर का अर्थ है ईश्वर प्रेम का एक अक्षर। पंडित भया ने कोई से कबीर का तात्पर्य किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कबीर की भाषा कौन सी थी? सधु कड्डी। नेक्स्ट, कबीर पंडित किसे मानते हैं? ये हम कर चुके हैं। यहाँ घर किसका प्रतीक है? विषय वासनाओं का। मुरादा शब्द का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। कवि का घर जलाने से आशय है लोभ, मोह, माया, घृणा को जलाना। नेक्स्ट, कबीर किस पथ के पथिक है? प्रभु प्राप्ति के। कवि ने अपना घर क्यों जला दिया? प्रभु को पाने के लिए। आगे, अब घर किनका जलेगा? जो कबीर के बताए रास्ते पर चलेगा। दीपक के जलने पर क्या होता है? अंधकार मिट जाएगा। निंदा करने वालों को कहाँ रखना चाहिए? अपने पास। कबीर के अनुसार अच्छा पंडित कौन होता है? जो प्रिय बोलता हो। साखी वस्तुतः कौन सा छंद है? दोहा। कबीर ने कितने वर्ष की आयु पाई थी? 120 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेली खिचड़ी। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? वन में। प्रस्तुत साखी में मैं से क्या अभिप्राय है? अहंकार। कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी कौन है? जो खाता है और सोता है। हमारे स्वभाव को कौन निर्मल करता है? निंदा करने वाला। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी। ईश्वर वियोगी आदि यदि जीवित रहता है तो वह क्या हो जाता है? पागल। नेक्स्ट, मीठा बोलने से दूसरे को क्या मिलता है? सुख। कबीर के अनुसार सही अर्थों में पंडित कौन है? जो सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हो। कुंडली का अर्थ है नाभि। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सधु कड्डी। ईश्वर कहाँ विराजमान है? सृष्टि के प्रत्येक कण में। कबीर दुखी क्यों है? ईश्वर प्राप्ति के लिए वह जाते रहते हैं। नेक्स्ट, वियोग को किसके समान बताया है? सांप के। कबीर के हाथ में क्या है? मशाल। मन का आपा खोने का तात्पर्य है अहंकार को त्यागना। कबीर किस बात को लेकर दुखी है? एक तो वो दुखी है
अपनी गरीबी को लेकर, लोगों को भोग विलास में लिप्त देखकर और लोगों के अज्ञान को देखकर। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला। दीपक के जलने पर क्या होता है? अहंकार मिट जाएगा। सारे संसार के सुखी होने का कारण है क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम तत्सत्व मानते हैं। नेक्स्ट, भुवंगन शब्द का तत्सम शब्द है भुजंग। कबीर के अनुसार सुखी कौन है? सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? अनुभव ज्ञान की। हम पंडित कब बन सकते हैं? जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए। घर जलाने से कवि का आशय है सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? सत्य की साक्षी देता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? वह पागलों जैसा हो जाता है। कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किसे महत्व देते थे? अनुभव को। असीर का क्या अर्थ है? अक्षर। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? निंदक पास रखने को कहा है। कस्तूरी क्या है? सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में पाया जाता है। ऐसी वाणी सुख होई दोहे में कबीर ने किसके महत्व के बारे में बताया है? वाणी के महत्व के बारे में। नेक्स्ट, कबीर ने अपना घर क्यों जलाया था? विषय वासना समाप्त करने के लिए। कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? सभी भाषाओं का। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? निंदक पास रखने को कहा है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम उसे देख क्यों नहीं पाते? मन में छुपे अहंकार के कारण। मीठी वाणी बोलने से औरों का सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? अनुभव ज्ञान की। नेक्स्ट, साखी क्या है? दोहा छंद। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? सत्य की साक्षी देता हुआ। मीठे शब्द का अर्थ है मिटना। कबीर के अनुसार दुखी कौन है? जो ज्ञानी है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। विरह भुवंगन तन वैसे मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट करना है। कह रखा है जब शरीर में किसी से बिछड़ने का दुख हो तो क्या कोई दवा मंत्र काम नहीं करता? मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा जब किसी से बिछड़ने का दुख हो तो कोई दया और मंत्र काम नहीं करता। नेक्स्ट, कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहता है? ज्ञान का। पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है? देखिए, पै वर्ण बार बार यूज हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? दोनों हमारे भीतर ही हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरे सुख हुई होते हैं और संतोष अनुभव करते हैं। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया है? जो भोग विलास में लिप्त हैं। सुखिया जब संसार जागे अरु रोवे, दोहों में सोना और जागना किसके प्रतीक है? यहाँ पर ये प्रतीक है लोग अज्ञान, सोना अज्ञान का और जागना ज्ञान का। विरह भुवंगन बोरो होई, इस दोहे में कवि ने किसके बारे में बताया है? ईश्वर भक्त के बारे में। हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए? इसका आंसर आएगा निंदक के पास रहने से हम प्रत्येक कार्य सोच समझकर करते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा। नेक्स्ट, हम पंडित कब बन सकते हैं? जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए। नेक्स्ट, पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पोथी ज्ञान तो प्रदान करते हैं। पोथी का मतलब यहाँ पे बुक है। बुक पढ़ने से ज्ञान तो प्रदान होता है परंतु हमारे आचरण में बदलाव नहीं होता, तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं होता। रियल ज्ञान वही होता है जिसमें बिहेवियर चेंज हो। कभी दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं? वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाए। नेक्स्ट, कबीर कैसे कवि थे? क्रांतिदर्शी कवि। कबीर के अनुसार ईश्वर क्या है? निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कबीर की भाषा कैसी है? ब्रज। आपा शब्द का अर्थ है अहंकार। कस्तूरी कुंडली देख नोही नाही दोहे में कवि ने किसके बारे में बताना चाहा है? ईश्वर के। घट का अर्थ है हृदय। नेक्स्ट, जब मैं था देखा नाही दोहे में मैं का अर्थ है अहंकार। दीपक देखने से क्या अंधियारा मिट गया? अज्ञान का। दीपक किसका प्रतीक है? दीपक प्रतीक है ज्ञान का। जब मैं था तब हरि नहीं से कवि का आशय है जब मेरे मन में अहंकार था तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। अहंकार समाप्त हो जाने पर कवि का जीवन कैसा हो गया? उनको ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान हो गया और हरि की प्राप्ति हो गई। कवि ने यहाँ किस दीपक की बात की है? कवि ने यहाँ बात की है आत्मज्ञान रूपी दीपक की। सारा संसार कबीर की दृष्टि में सुखी क्यों है? क्योंकि उनकी कोई चिंता नहीं है, वे भोग विलास में लिप्त हैं। क्योंकि उनके लिए भोग विलास ही सुख है, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट,
कबीर क्यों जागते और सोते हैं? कबीर को समाज की चिंता है और वे समाज को देखकर रोते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के करेंगे।